अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के सम्मान में होंगे। आज हमने अपना सबक नंबर 6 पढ़ना है और आपने अपने हर लेसन को बहुत गौर से और तवज्जो से सुनना है। उम्मीद है आप हर लेसन को बहुत तवज्जो से सुनते होंगे और अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे। अपने पेरेंट्स को बिल्कुल तंग नहीं करना और जो लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत तवज्जो से सुनना है। आज इंशाल्लाह हमारा जो फर्स्ट टर्म है, हमारी पहली मुद्दत है, वो आज हमारी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद आपके पेपर्स शुरू होंगे। आपने पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अब अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हमने जो सबक पढ़ना है उस सबक का नाम है अच्छी ज़मीन खुश रहो। सबक को पढ़ने से पहले उस सबक के मकासिद हैं, यानी इस सबक में हमने क्या सीखना है, इसको पढ़ लेते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो नंबर 1 आलूदगी की वजूहात जान सकेंगे, जुमलों में मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील कर सकेंगे, किसी भी अनवान पर 5 या 10 जुमले लिख सकेंगे। ये वो मकासिद हैं जो इस सबक में हमने सीखने हैं। उसके बाद हम सबक की तरफ आते हैं, यानी सबक का खुलासा। बुलंद खानी आप लोगों ने खुद करनी है। सबक खुलासे में आपको बताती हूँ इस सबक में हमें कौन सी स्टोरी बताई गई है और क्या हमें मैसेज दिया गया है। इस सबक में एक बच्चा है जिसका नाम है आदिल। आदिल के अब्बू ने आदिल को एक नई साइकिल लेके ली थी और साइकिल की खास बात ये थी कि उसका जो हॉर्न था वो बहुत तेज़ी से बजता था, बहुत तेज़ ऊंची आवाज़ से बजता था। और आदिल जब भी ज़्यादा लोगों के पास से गुजरता तो वो अपना हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजाता ताकि लोग उससे डरते और वो इधर उधर हो जाते। और जब वो लोग डरते तो वो बहुत खुश होता था कि लोग उससे डर रहे हैं और वो इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो इससे बहुत खुश होता। एक दिन स्कूल से वापसी पर जब आदिल घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक प्लाट में बहुत से बच्चे इकट्ठे खड़े हैं। तो वो भी अपने बाइक को, अपने साइकिल को उधर लेके चला गया। वहाँ वो पहुँच गया। वहाँ पे जब वो पहुँचा तो उसने देखा कि बहुत से बच्चों ने कुछ रैपर्स, कुछ कागज़ इकट्ठे किए हुए हैं और प्लास्टिक बोटल्स वो इकट्ठा करके और कूड़ा इकट्ठा करके उस प्लाट में आग जला रहे हैं। तो आदिल ने क्या किया, आदिल भी उनके साथ शामिल हो गया। आदिल ने भी दरख्तों की शाखें तोड़ी और कुछ रबिश इकट्ठा किया और उनके साथ शामिल हो गया और बहुत बड़ी सारी उन्होंने आग जलाई। जब उसमें से जहरीला धुआं निकला तो उनको खांसी शुरू हो गई। तो वो सब बच्चे वहाँ से भाग गए। आदिल भी घर वापस आ गया। वापस आने के बाद आदिल अपने सारे काम भूल चुका था कि उसने क्या किया, जिसने कौन कौन से काम किए, आग जलाई है कि नहीं जलाई। उसके बाद जब वो घर वापस आया, खाना खाकर अपना होमवर्क करने के बाद वो सो गया। रात को जैसे ही वो सोया, सोने के बाद उसे ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि उसको एक गोल सी चीज़ नजर आई है और वो गोल सी चीज़ रो रही है। उसने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि मैं ज़मीन हूँ और तुम सब मुझ पे रहते हो और फिर भी मुझे गंदा करते हो। तो आदिल बहुत शर्मिंदा हुआ और ज़मीन ने कहा कि कुछ लोग जो हैं कूड़ादान में डालने के बजाय ज़मीन पर इधर उधर फेंक देते हैं और इसके अलावा जो मुझ पर दरख्त लगे हुए हैं उसको काट रहे हैं। जो वो दरख्त जो मेरी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, जो हवा को साफ करते हैं, उसको काट रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो हवा है वो साफ नहीं हो रही। और इसके अलावा जो कुछ लोगों ने अपनी जो साइकिल हैं और गाड़ियों पे ऐसे हॉर्न लगाए हुए हैं जो ऊंची आवाज़ से बजते हैं, जो कानों और दिमाग के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, जो शोर की आलूदगी का बायस बनते हैं। तो आदिल अपनी ज़मीन की इसकी सारी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे लगा कि ये सारी बातें ज़मीन उसको कह रही है। तो फिर जब वो सुबह बेदार होने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया कि अपनी साइकिल पे लगे हुए हार को उतार दिया। फिर वो अपने दोस्तों के पास गया और उनको अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनने के बाद उसके दोस्त भी उसकी बात पे बहुत शर्मिंदा हुए और जो कल वाला वाक़या उन्होंने किया था उससे बहुत शर्मिंदा हुए। उसके बाद वो सब उस प्लाट में पहुँच गया जहाँ पे उन्होंने आग जलाई थी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो सारा वो कचरा वगैरह पड़ा था और वहाँ पे आग की राख पड़ी थी। उन्होंने क्या किया, उस जगह को साफ किया। साफ करने के बाद सब दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और वहाँ पर पौधे लगाए। पैसे इकट्ठे करने के बाद जब वहाँ पे पौधे लगाए तो हर तरफ क्या हुआ, हरियाली होगी, वो जगह एकदम खूबसूरत हो गई। तो उसको देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इरादा किया कि वो आइंदा कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे जिससे ज़मीन गंदी हो। और वो बहुत खुश हो गए उसको देखकर। तो बेटा जब ये सब क्या है कि हमारी जो ज़मीन है ये भी हम अल्लाह ताला ने बनाई है और हमें अपना, जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं इस तरह हमें भी, और घर साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, बाज़ बात हमें कुछ
लोग क्या करते हैं, जो रबिश है वो अपनी गली में फेंक देते हैं। फिर वो क्या होता है, जो आने जो पास गुजर रहे होते हैं लोग, वो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनता है। जब बारिश आती है तो क्या होता है, उससे स्मेल आती है। हमें क्या करना चाहिए, रबिश को, उस कूड़े को उस कूड़ेदान में फेंकना चाहिए जहाँ फेंकने की जगह है। तो इस तरह क्या होगा, हम अपने जगह घर को भी साफ रख सकते हैं, अपनी गली को भी साफ रख सकते हैं, अपने मोहल्ले को भी साफ रख सकते हैं। तो इस सबक में हमें ये लेसन दिया गया है कि सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह आदिल अच्छा बच्चा बन गया है, हमें भी अच्छा बच्चा बनना चाहिए। तो अब हम इस सबक के अहम अल्फाज की तरफ आते हैं। आपने इसकी बुलंद खानी खुद से कर दी है। इसमें जो अहम बात थी, वो जो खुलासा था, वो मैंने आपको बता दिया है। अहम अल्फाज इसके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज है खींच। जमघटा यानी बहुत सा हजूम जहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसे कहते हैं जमघटा। तजस्सुस, कसर और लुत्फ, ये 5 अल्फाज हैं जो आपके इमला के अल्फाज हैं। आपने सबक का नाम लिखने के बाद इनको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद हमारी मश्क शुरू होती है। मश्क में सबसे पहले हमारे अल्फाज मायने आते हैं। सबसे पहला लफ्ज हमारे पास है लुत्फ। लुत्फ का मतलब होता है, लुत्फ के मायने होते हैं मजा या लज्जत। उसके बाद है कसर, रह जाना, कमी रह जाना। तजस्सुस, तलाश या खोज। जमघटा, हजूम, भीड़। ये हमारे अल्फाज मायने हैं जिनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ये कॉपी का काम है। उसके बाद हमारे तफहीम यानी सवालात के जवाब शुरू होते हैं। ये हमारे सबक से ही लिए जाते हैं और आपने इसको अपनी बुक पे लिखना है, कॉपी पे नहीं लिखना। हमारी बुक का काम है, आपकी बुक पे इसकी स्पेस होती है, उस पर लिखना है। सबसे पहला हमारा सवाल है, आदिल की साइकिल की खास बात क्या थी? उसकी खास बात क्या थी? उसका हॉर्न था जो उसमें लगा हुआ था, ऊंची आवाज से बजता था। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, सब बच्चे मिलकर प्लाट में क्या कर रहे थे? इसका जवाब है, बच्चे प्लाट में मौजूद कूड़े को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। सवाल नंबर 3, जमीन क्यों रो रही थी? इसका जवाब है, क्योंकि जमीन पर रहने वाले लोग उसे गंदा कर रहे थे। सवाल नंबर 4 है, कूड़े को क्यों नहीं जलाना चाहिए? इसका जवाब है, क्योंकि इससे जहरीला धुआं हवा में शामिल हो जाता है। सवाल नंबर 5, दरख्त क्या काम करते हैं? इसका जवाब है, आलूदा हवा को साफ करने में मदद देते हैं। इस तरह ये सवालात के जवाब मैंने आपको सुना दिए हैं। आपने इनको अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 शुरू होता है। माहौल को साफ रखने के लिए जो काम करने चाहिए उनके आगे टिक का निशान लगाएं और जो काम नहीं करने चाहिए उनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। यानी टिक क्रॉस ये हमारे सबक से ही लिए जाते हैं। सबक को जब आप पढ़ेंगे तो आप इनको इजीली कर सकेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखें, अपनी सवारी का हॉर्न बार बार बजाना चाहिए। आपको पता है बार बार बजाना चाहिए क्या है? जुमला क्या है? क्रॉस है। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। कूड़े को आग नहीं लगानी चाहिए, तो क्या है? यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। प्लास्टिक के शापर नदी नालों में नहीं फेंकने चाहिए, तो यहाँ पर भी हम टिक का निशान लगाएंगे। कूड़ा क्रिकेट गली में फेंकना चाहिए, फेंकना चाहिए नहीं फेंकना चाहिए, हमें यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। दरख्त लगाने चाहिए जी, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टिक का निशान। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 शुरू होता है, दुरुस्त इमला वाले अल्फाज के लिए दायरा लगाएं। अब बोर्ड की तरफ आते हैं। हमारे पास कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जिनमें से हमने दुरुस्त जो अल्फाज हैं उनको ढूंढना है, उनके लिए दायरा लगाना है। सबसे पहला लफ्ज हमारे पास, इनमें से 3 लफ्ज हैं, इनमें से हमने एक लफ्ज ढूंढना है जिसका जो है स्कूल। सबसे पहले लिखा हुआ है अलिफ स्वाद कॉफ कॉफ लाम स्कूल, लेकिन बनता तो ये भी स्कूल है, लेकिन क्या है इसमें स्वाद आ गया है। स्वाद से स्कूल नहीं बनता, ये दोनों रॉन्ग है। जो ठीक होगा उसकी गिर्द हम दायरा लगाएंगे। ये स्कूल हमारे पास ठीक लिखा हुआ है, इसकी गिर्द हम दायरा लगाएंगे। आप भी साथ साथ लगाते जाएं। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे आते हैं, लाम ते फे लुत्फ। ते से लुत्फ नहीं बनता, तोय से बनता है, तो ये हमारा लुत्फ ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, इसकी गिर्द हम दायरा लगाएंगे।
मंसूबा, इन दोनों में से जो दुरुस्त है उस पे हम दायरे लगाएंगे। ये रॉन्ग है और ये वाला दुरुस्त है। यहाँ पर स्वाद से बना हुआ है मंसूबा, सीन से नहीं बनता। अब आए नीचे, 3 लफ्ज है हमारे पास, इनमें से जो दुरुस्त इमला है तजस्सुस हमने ढूंढना है। इन तीनों में से तजस्सुस कौन सा ठीक है? ये वाला। इसी तरह आप भी अपनी बुक में इसको सॉल्व करें। अब है सवाल नंबर 4। रजीज़ा जुमलों में मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील करें। आपको पता है हमने पहले भी किए हुए हैं, इस्म की 2 जिन्सें होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो पहले भी हमने जो मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े थे उसी की तरह आज हमने जुमलों में उनको तब्दील करना है। मुज़क्कर हैं उनके मुअन्नस लिखने हैं। बोर्ड की तरफ आते हैं। ये मुज़क्कर जुमले हैं, इनके हमने मुअन्नस जुमले बनाने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो जुमला है, मेंढक खुदकता है। मेंढक का मुअन्नस क्या होगा? मेंढकी। तो इसके साथ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी चेंज करेंगे, यहाँ पर भी मुअन्नस बनाएंगे। खुदकती, मेंढकी खुदकती है। खुदकती है। एंड पे खत्मिया। नंबर 2 में देखें, बकरा मैं करता है। बकरा का मुअन्नस क्या होगा? बकरी। बकरी मैं करती है। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, ऊंट रेत पर भागता है। ऊंट का मुअन्नस क्या होता है? ऊंटनी। अलिफ का ओ, नून ते, नून छोटी नी, ऊंटनी रेत पर भागती है। उसके बाद कबूतर दाना चुगता है। तो कबूतर का मुअन्नस क्या होगा? कबूतरी। कबूतरी दाना चुगती है। बिल्ला दूध पीता है। इसका होगा बिल्ली दूध पीती है। पीती है। इनको आपने अपनी बुक में लिखना है, इस तरह मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, लिखाई की महारत, यानी ज़मीन की उदासी की 5 वजूहात लिखनी है। ज़मीन क्यों उदास थी, वो क्यों रो रही थी और उसके आदित्य के ख्वाब में क्यों आई थी। हमारे पास एक स्केच बना हुआ है, खाका बना हुआ है। हमने इसमें क्या करना है, उसकी उदासी की वजूहात लिखनी है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया है, इस तरह आप भी साथ साथ लिखते जाएं। सबसे पहले देखिए, सवारी का हाल बार बार बजाना, इसलिए भी ज़मीन उदास थी। उसके बाद देखिए, क्योंकि सब लोग उसे गंदा कर रहे थे। कूड़ा क्रिकेट फेंकना, ज़मीन पर लगे दरख्तों की शाखें तोड़ना, कूड़ा क्रिकेट को ज़मीन पर जलाना, ये सारी वजूहात क्या हैं, ज़मीन की उदासी की हैं। इन सब को करने से क्या होता है, हमारी ज़मीन उदास हो जाती है, हमारी ज़मीन गंदी हो जाती है, वो साफ नहीं रहती। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, ज़मीन की उदासी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 5 तजावीज़ लिखें। ये आप जो मैंने सवाल नंबर 5 आपको करवाया है, उन्हीं में से आप 5 ढूंढकर, कोई सी भी 5 ढूंढकर यहाँ लिख सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको बढ़ा देती हूँ यहाँ से जो मैंने लिखी है।
ज़मीन पर दरख्त लगाना चाहिए, अपनी सवारी का हॉर्न बार बार नहीं बजाना चाहिए। ये सब क्या है? ज़मीन की उदासी को दूर करने की वजूहात हैं। कूड़ा क्रिकेट, कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ज़मीन पर लगे दरख्त की शाखों को नहीं तोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी ज़मीन अच्छी रहेगी, वो हमसे खुश रहेगी और साफ रहेगी। अब हमारी अमली सरगर्मी शुरू होती है। यौम सफाई मनाएं और अपने स्कूल को दौरा करें। इस दौरान में कागज़ और दीगर एशिया के टुकड़े उठाकर कूड़ेदान में डालें। आपको डेली असेंबली में भी कहा जाता है कि अपने क्लास को साफ रखें, तो अब आप घर में भी क्या कर सकते हैं? अपने घर को साफ रख सकते हैं। पौधे लगाने का दिन मनाएं और तमाम बच्चे स्कूल के मैदान में, बाग में पौधे लगाएं। आप घर में पौधे लगा सकते हैं और जितने पौधे लगाएंगे क्या होगा? हमारा जो है घर वो साफ होगा, हमारा माहौल साफ होगा। आपस में बातचीत करें और अपने माहौल को साफ रखने के लिए दो तजावीज़ दें। आप अपने बहन भाइयों के साथ बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं और अपने माहौल को साफ रखने के लिए, अपनी ज़मीन को साफ रखने के लिए कोई सी दो वजूहात लिख सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। इस तरह आज हमारा जो लेसन था सबक नंबर 6 वो मुकम्मल होता है। यानी आज हमारी जो मुद्दत थी, पहली मुद्दत, इसमें जो असबाब मैंने आपको पढ़ाए, 6 असबाब पढ़ाए और कायदे से मजमून और दरख्वास्त वजह बीमारी जो पढ़ाई वो इसमें शामिल है। और इस तरह हमारी पहली मुद्दत, हमारी फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुकी है। आप ये इन सब में से आपका पेपर्स आएगा और पेपर्स आपके बहुत जल्द होंगे। आपने अपना काम साथ साथ करते रहना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वक्त की जो कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है। तो अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।